ये रील स्क्रॉल करने से तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं बदलने वाला है, लेकिन शायद इस रील से तुम्हारी थोड़ी मदद हो जाए, इसलिए इसको लास्ट तक देखना। हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम्स कभी सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि सबकॉन्शियसली हम इस उम्मीद में रहते हैं कि कोई चमत्कार हो जाएगा, कोई हमको बचाने आ जाएगा, सब कुछ नसीब के भरोसे होता है। लेकिन सच ये है कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे अलावा और कोई ठीक नहीं कर सकता। एंड दिस इज नॉट फिलोसफी, दिस इज डीप प्रैक्टिकल साइकोलॉजी। एंड लेट मी टेल यू हाउ। चेंज को आउटसोर्स नहीं किया जा सकता। इंसान की जिंदगी तब बदलती है जब उसका दिमाग बदलता है, और दिमाग बदलता ही तब है जब इंसान अपना सच खुद देख पाता है। पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है लोगों की इस उम्मीद में कि उनकी मदद करने के लिए कोई आएगा, कोई पार्टनर, कोई मेंटर, कोई थेरेपिस्ट, या कोई किसी तरीके का कोई लक। क्योंकि हमको चेंज भी कंफर्ट के साथ चाहिए होता है, क्योंकि खुद चेंज लाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, विच इज अनकंफर्टेबल एंड पेनफुल। आपको अपनी गलतियां अपने चूतिया पे एक्नॉलेज करने पड़ते हैं। जब आप इस फर्जी उम्मीद के चक्कर में रहकर बार बार फेल और डिसअपॉइंट होते हो, तो आप ये बिलीव करने लगते हो कि आपके एक्शन से अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सो यू स्टॉप ट्राइंग। In psychology, this is called learned helplessness. But nobody in the world can rescue you if you don't rescue yourself. और उस रेस्क्यू का पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस या रेडिकल सेल्फ ऑनेस्टी। अपनी सिचुएशन को एडमिट करके अपने आप से सवाल पूछना, where am I actually fucking up? What am I avoiding? What is in my control right now from where I am? What is the immediate step that I can take? ज्यादातर लोग अपने आप से कभी ये सवाल नहीं पूछते, क्योंकि उनको टनल के लास्ट में कोई लाइट ही नहीं दिख रही होती। तो उनको लगता है कि लाइट है ही नहीं। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि टनल के एंड पर लाइट नहीं दिख रही। प्रॉब्लम ये है कि जब तक लाइट दिखेगी नहीं, तब तक तुम चलना शुरू नहीं करते। तो तुम्हें गारंटी चाहिए। बट द फैक्ट इज लाइफ इज नॉट अ स्ट्रेट टनल, इट इज कर्व्ड, बेंट एट मल्टीपल पॉइंट्स, एंड दैट्स व्हाई एट एनी गिवन टाइम आपको सिर्फ 5 मीटर आगे का ही दिखेगा। अब इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप किसी से मदद नहीं मांग सकते, मदद तो सबको चाहिए ही होती है। बट हियर इज द साइकोलॉजी ऑफ हेल्प। लोग आपकी मदद करने से पहले आपको इवेल्युएट करते हैं। फर्स्ट दे लुक फॉर कोहेरेंस। आर यू ऑलरेडी इन द मोमेंटम टू हेल्प योरसेल्फ और नॉट? कोई भी इंसान ऐसी कहानी में टाइम, पैसा या एनर्जी नहीं लगाना चाहता है जो आगे बढ़ ही नहीं रही हो। इसीलिए लोग भिखारियों की मदद करने से कतराते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी हेल्प वेस्ट हो जाएगी। आपको मदद तब नहीं मिलती है जब आपको चाहिए होती है, आपको मदद तब मिलती है जब लोगों को लगता है कि उनकी मदद वेस्ट नहीं होने वाली। बैंक आपको लोन तब नहीं देती है जब आपको चाहिए होता है, बैंक आपको लोन तब देती है जब उसको लगता है कि उनका पैसा वेस्ट नहीं होगा और आप उसको टाइम पे रिटर्न करोगे। नाउ दिस ब्रिंग्स मी टू द सेकंड इवैल्यूएशन। हेल्प चैरिटी नहीं होती है, हेल्प ट्रेड होता है। हर इंसान जो आपकी मदद करता है ईदर गेट्स और वांट्स समथिंग इन रिटर्न। ईदर इट मेक्स देम फील गुड और इट गेन्स देम रिस्पेक्ट और दे एक्सपेक्ट द रिटर्न ऑफ फेवर इन द फ्यूचर। तो हेल्प लोग रैंडमली नहीं करते, रैशनली करते हैं। सो टू रिसीव हेल्प यू हैव टू बिकम अ पर्सन वर्थ हेल्पिंग। और वो तुमसे ही शुरू होगा, नॉट बिकॉज यू हैव टू डू इट अलोन, बट बिकॉज यू हैव टू डू इट फर्स्ट। और एक बात और, कोई गारंटी नहीं है कि एक्शन के बाद क्लैरिटी मिल ही जाएगी, लेकिन एक्शन के बिना क्लैरिटी नहीं आती है, ये गारंटीड है। इसीलिए इंट्रोस्पेक्ट करना और अवेयर होना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू कांट करेक्ट व्हाट यू डोंट नोटिस।